खबर जयपुर से है, जहां प्रदेश भर के परिवहन निरीक्षक हड़ताल पर उतरे। धौलपुर पुलिस द्वारा परिवहन निरीक्षकों को हिरासत में लेने का विरोध जताया गया। धौलपुर एसपी ने 2 फरवरी को 2 ऑन ड्यूटी निरीक्षकों को हिरासत में लिया था। एसपी की कार्यशैली के विरोध में परिवहन विभाग के निरीक्षक उतरे हैं। रात 12 बजे से ही परिवहन निरीक्षक कार्य बहिष्कार पर उतर गए हैं। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया था। सरकार को इसकी चेतावनी दी। धौलपुर एसपी के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करे सरकार, ये बात कही गई। यदि कोई इसको गंभीरता से नहीं लिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। निरीक्षकों के कार्य बहिष्कार का राजस्व पर भी असर होगा। निरीक्षक कार्य नहीं करेंगे तो प्रतिदिन अनुमानित 5 से 10 करोड़ का राजस्व नुकसान होगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, निरीक्षकों का आंदोलन जिसकी राह पर वो लोग निकल चुके हैं, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए सौरभ, 2 फरवरी को धौलपुर में ये पूरा मामला सामने आया था, जब परिवहन विभाग के जो परिवहन निरीक्षक हैं वो रात को अपनी ड्यूटी कर रहे थे और ड्यूटी के दौरान वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। देख रहे थे कि कोई नियम विरुद्ध वाहन तो नहीं चल रहा है, क्योंकि परिवहन विभाग के जो आरटीओज हैं उनका काम भी यही होता है। इसी दौरान धौलपुर पुलिस एसपी हैं वो और उनकी टीम द्वारा जो आरोप लगे हैं वो ये है कि धौलपुर एसपी ने 2 परिवहन निरीक्षक हैं जो परिवहन विभाग के, इनको हिरासत में लिया था, 5 घंटे तक हिरासत में रखा था। उस मामले के बाद से लगातार ये जो पूरा प्रकरण है ये तूल पकड़ता जा रहा है। इससे पहले परिवहन विभाग के जो निरीक्षक हैं वो जो धौलपुर एसपी और जो कार्रवाई कर रही थी टीम, उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे कि पुलिस ने उनके साथ गलत व्यवहार किया है, ऐसे में धौलपुर एसपी पर कार्रवाई की जाए। ये परिवहन निरीक्षक संघ की मांग थी, लेकिन पिछले 3 दिन में किसी तरह की कार्रवाई धौलपुर एसपी और पुलिस पर नहीं की गई। इसके चलते कल रात को ये ऐलान कर दिया था। देर रात 12 बजे से कार्य बहिष्कार पर जो प्रदेश भर के आरटीओ परिवहन निरीक्षक हैं वो उतर गए हैं और आज पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार वो कर रहे हैं। हालांकि आज सरकारी विभागों की छुट्टी है, तो ऐसे में जो ऑफिस में कार्यरत परिवहन निरीक्षक हैं उनके कार्य बहिष्कार से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फील्ड में तैनात जो परिवहन निरीक्षक है वो अगर हड़ताल पर है, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, तो इसका बड़ा जो फर्क है वो राजस्व पर भी पड़ेगा। साथ ही साथ जो अवैध जो और नियम विरुद्ध वाहन चल रहे थे उन पर जो कार्रवाई थी वो भी प्रभावित होगी, क्योंकि देखा जाता है कि मार्च के महीने से पहले कई तरह की जो राजस्व वसूली है वो की जाती है, राजस्व के जो टारगेट है वो पूरे किए जाते हैं और जो फाइनेंशियल ईयर जो एंडिंग होता है उससे पहले एक बड़ा जो लाभ है वो सरकार को दिया जाता है। लेकिन अभी इस तरह से जब कार्य बहिष्कार किया जाता है तो एक तरफ राजस्व की हानि भी होगी और दूसरी तरफ 2 विभागों में इस तरह का टकराव, यानी पुलिस विभाग और परिवहन विभाग इसमें आमने सामने दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदेश की छवि है वो भी खराब होती है। पूरे मामले में अभी तक जो है वो किसी भी तरह की जो कार्रवाई है वो नहीं की गई है और साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, क्योंकि ड्यूटी के दौरान अगर परिवहन निरीक्षकों को एसपी हिरासत में लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करने वाली बात है। पुलिस की कार्यशैली पर भी यहाँ पर सवाल खड़ा होता है। ऐसे में देखा जाएगा कि किस तरह से जो अब सरकार इस मामले में। सुनील, इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि एसपी ने आखिर ये कार्रवाई की क्यों? इसके बारे में कोई अपडेट मिल पाया कि 2 निरीक्षक जो अपना काम कर रहे थे, ड्यूटी पर थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया? बिल्कुल सौरभ, यही सबसे बड़ा सवाल अभी तक सामने है, क्योंकि किसी भी तरह से ना तो पुलिस मुख्यालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है कि आखिर वजह क्या रही। और इसी को लेकर चूंकि पुलिस मुख्यालय भी जो धौलपुर एसपी की जो कार्रवाई है उसको लेकर काफी जो गंभीर नजर आ रहा है और पुलिस मुख्यालय खुद भी जांच के आदेश दिया है, क्योंकि ऐसे किसी विभाग पर की कार्यशैली पर अगर सवाल खड़े होते तो कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी है उनकी जवाबदेही बन जाती है। इस मामले में कहीं ना कहीं जो पुलिस विभाग है, जो पुलिस एसपी है धौलपुर, उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा हुआ है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय तक ये बात पहुंची और पुलिस मुख्यालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन कारण क्या रहे, क्यों उनको हिरासत में लिया, ये स्पष्ट नहीं हो सका है और इसी वजह से
परिवहन विभाग के निरीक्षक हैं उनमें आक्रोश है, रोष है कि बिना किसी वजह से उनको हिरासत में लिया गया है, उन पर एक तरह का जो दबाव है वो बनाया जा रहा है। ऐसे में कैसे काम कर पाएगा कोई फील्ड में अगर पुलिस ही उनके साथ इस तरह का व्यवहार करती है? तो हो सकता है कि इस विरोध के बाद में अगर सरकार हस्तक्षेप करेगी तो कोई वजह सामने आए, या फिर जो जांच कमेटी बैठाई गई है पुलिस मुख्यालय की तरफ से, उस जांच कमेटी की जांच जब आएगी तब ये मामला स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर वजह क्या रही। ना ही इस पूरे मामले में धौलपुर जो एसपी है सुमित मेहरा, उनकी तरफ से कोई बयान आया है, क्योंकि अगर हिरासत में लिया गया है और 5 घंटे बाद 6 घंटे बाद उनको छोड़ा जाता है तो कोई वजह तो होगी, लेकिन किसी तरह की वजह अभी तक खुलकर सामने नहीं आई। हालांकि इतना जरूर बताया जा रहा है, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली थी, कि ये लोग अवैध वसूली कर रहे थे, प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर वसूली कर रहे थे, जो निजी वाहन चालक है उनके खिलाफ। तो अगर वसूली कर रहे थे तो वसूली की राशि भी इनके पास नहीं मिली, ना ही प्रारंभिक जांच में कोई प्राइवेट व्यक्ति है वो परिवहन निरीक्षकों के साथ था। तो ऐसे में जो एसपी और धौलपुर पुलिस है उसकी ये बात अभी तक गले नहीं उतरी है। इसी वजह से पुलिस मुख्यालय के बड़े अधिकारी हैं वो भी धौलपुर पुलिस की कार्यशैली से फिलहाल जो है नाराज नजर आ रहे हैं, और अब जो परिवहन निरीक्षकों का आक्रोश है वो भी बढ़ चढ़कर देखा जा रहा है, क्योंकि प्रदेश भर में पेन डाउन हड़ताल पर है। आज किसी तरह की कोई कार्रवाई आज नहीं कर रहे हैं परिवहन निरीक्षक। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए।